हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। अपने यूट्यूब फार्मर पॉइंट जो 007 का अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसमें आप सभी का स्वागत है। आज मैं आरपी यादव जो कि अपने इंजीनियरिंग का जो कि अपने फोर्थ सेमेस्टर का कल का एग्जाम है उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी का, जिसके आज अपन जो 2019-20 की न्यू टाइप है वो अपन सोल्व करेंगे। उसके बाद में अपनी 21-22 की सोल्व करेंगे। तो आप सभी साथी ज्यादा से ज्यादा जुड़ जाए मेरे साथ कि अपन एक मस्त तरीके से यानी बिंदास होकर के अपन साथ पढ़ाई करेंगे और इसको आराम से न्यू टाइप को सोल्व करेंगे। तो बेटा बात करते हैं अपना जो पहला क्वेश्चन आता है अपना वो क्या है वो देखते हैं। कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन से संबंधित नहीं है बेटा? कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन से संबंधित नहीं है बेटा? बेटा कौन सा ऊर्जा संसाधन से संबंधित नहीं है बेटा? बेटा ज्वार भाटा भी आता है ऊर्जा में होना, आता है बेटा। जियो थर्मल भी आता है बेटा, या जियो थर्मल भी आता है बेटा। और अपना सूर्य भी आता है बेटा। अब क्या नहीं आता है बेटा? बेटा अपना ये आता है क्या? कोयला नहीं आता। इसका आंसर क्या है बेटा? कोयला, क्योंकि कोयला अपना ऊर्जा संसाधन में नहीं आता है ये। अब बात करें बेटा जो अपना दूसरा क्वेश्चन आता है सौर स्थिरांक का मान है बेटा। सौर स्थिरांक का कितना मान होता है बेटा अपना? अब देखते हैं बेटा। एक नंबर अपना 1367 वाट मीटर स्क्वायर है, दूसरा 1367 वाट मीटर स्क्वायर डॉट के और है, तीसरा अपना है बेटा 1567 वाट पर मीटर स्क्वायर है अपना, और चौथा कुछ आता है बेटा अपना 1567 वाट मीटर स्क्वायर डॉट के स्क्वायर। अब इनमें से बेटा कौन सा है बेटा? अपना ये आ जाएगा अपना, ये होता है अपना सौर स्थिरांक का मान 1367 वाट पर मीटर स्क्वायर। अब बेटा बात करते हैं 3 नंबर पर। तीसरा क्वेश्चन कहता है द्वितीयक ऊर्जा संसाधन नहीं है भाई, सेकेंडरी जो एनर्जी है अपना संसाधन वो नहीं है। कौन सा नहीं है बेटा इसमें? बेटा इसमें आ जाएगा अपने कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी है बेटा, अपना विद्युत भी है बेटा, अपना डीजल भी आता है बेटा, ये डीजल से भी अपने को एनर्जी मिलती है बेटा। अब बात करें बेटा यूरेनियम, ये बेटा सेकेंडरी अपना एनर्जी संसाधन नहीं है बेटा। क्या नहीं है बेटा? यूरेनियम नहीं है। अब बेटा अपना 4 नंबर आता है अपना कौन सा बायोगैस संयंत्र डाइजेस्टर बेटा? क्या डाइजेस्टर में स्थिर दबाव नहीं रखता है? डाइजेस्टर में स्थिर दबाव नहीं रखता है बेटा। कौन सा नहीं रखता है इसमें? इसमें बात करते हैं फर्स्ट नंबर KVIC, दूसरा हो गया जनता, अब तीसरा होगा गणेश, अब बेटा चौथा होगा प्रगति। अब बेटा डाइजेस्टर में ये तो आते ही नहीं है, ये तो आपने पढ़ा ही नहीं होगा, गणेश भी नहीं पढ़ा होगा, प्रगति में। अब बेटा ये आते नहीं। अब इसमें डाइजेस्टर में स्थिर दबाव नहीं रखता। अब स्थिर दबाव कौन सा नहीं रखता बेटा? ये जनता नहीं रखता है बेटा। क्या नहीं रखता है बेटा? जनता अपना स्थिर दबाव नहीं रखता है। अब बेटा बात करते हैं 5 नंबर पर पाचन द्वारा उत्पन्न बायोगैस में निहित नहीं होता है भाई। पाचन जो द्वारा अपनी बायोगैस होती है इसमें निहित नहीं होता भाई। और कौन सा नहीं होता बेटा? मीथेन गैस CH4 भाई, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भाई, हाइड्रोजन गैस भाई O2 भाई, ये भी होता है अपना, ये भी होता है और ये भी होता है। अब बेटा ये नहीं होता है बेटा अपना, यानी 4 नंबर O2 नहीं होता है अपना। अब बेटा 6 नंबर की बात करें अपन अपना फ्लूइडाइज्ड बेड गैसीफायर का उदाहरण है बेटा। फ्लूइडाइज्ड जो बेड है अपनी गैसीफायर, उसका एग्जांपल क्या है बेटा? अपड्राफ्ट गैसीफायर, डाउन ड्राफ्ट गैसीफायर, क्रॉस ड्राफ्ट गैसीफायर, नॉन ऑफ दीज है। अब बेटा इसका एग्जांपल आएगा नन ऑफ दीज, इनमें से तो कोई सा ही नहीं बेटा गैसीफायर का। अब बेटा इनमें से कौन सा ही नहीं है बेटा? तो अब इसका एग्जांपल क्या है बेटा? विंकलर गैसीफायर बेटा, WINK विंकलर गैसीफायर बेटा, ये एग्जांपल है इसका। इनमें से कोई सा भी नहीं है, ये एग्जांपल है इसका, याद रखना बेटा, आ जाएगा एग्जाम में। अब बात करते बेटा 7वां क्वेश्चन का। 7वां क्वेश्चन क्या है बेटा? अपने जो कृषि अवशेषों की ब्रिकेटिंग जिस प्रक्रिया को शामिल नहीं करती वह है भाई। कृषि अवशेष अपने कौन सी ब्रिकेटिंग को शामिल नहीं करते? अब बेटा आ जाएगा कंपैक्शन, डेंसिफिकेशन, कंडेंसेशन और वैल्यू एडिशन बेटा। अब बेटा इसमें आया कंडेंसेशन,
बेटा क्या आ जाएगा, कंडेंसेशन इसमें आ जाएगा। अब बात करते हैं बेटा, भाई सोलर कुंड एकत्रित करता है। भाई सोलर कुंड कितना एकत्रित, क्या एकत्रित करता है बेटा, ओनली रेन वाटर, भाई केवल वर्षा जब करता है। ओनली सोलर एनर्जी, भाई केवल क्या करता है, भाई सूर्य ऊर्जा इस्तेमाल करता है। अब दोनों करता है बेटा, या इनमें से कोई सा नहीं करता है बेटा। बेटा क्या करता है, सोलर कुंड एकत्रित क्या करता है बेटा, अपने रेन वाटर को भी करता है और अपने सोलर एनर्जी को भी करता है। तो अब बात करते हैं बेटा, इसमें ये दोनों आ जाएंगे, इसमें 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसमें आप सभी का स्वागत है। आज मैं आरपी यादव, जो कि अपने इंजीनियरिंग का जो कि अपने 4th सेमेस्टर का कल का एग्जाम है, उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी का, जिसके आज अपन 2019-20 की न्यू टाइप है वो अपन सोल्व करेंगे। उसके बाद में अपनी 21-22 की सोल्व करेंगे। तो आप सभी साथी ज्यादा से ज्यादा जुड़ जाए मेरे साथ, कि अपने एक मस्त तरीके से यानी बिंदास होकर के अपन साथ पढ़ाई करेंगे और इसको आराम से टाइप को सोल्व करेंगे। तो बेटा बात करते हैं, अपना जो पहला क्वेश्चन आता है अपना, वो क्या है वो देखते हैं। कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन से संबंधित नहीं है बेटा, कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन से संबंधित नहीं है बेटा। बेटा कौन सा ऊर्जा संसाधन से संबंधित नहीं है बेटा, बेटा ज्वार भाटा भी आता है ऊर्जा में होना, आता है बेटा। जियो थर्मल भी आता है बेटा, या जियो थर्मल भी आता है बेटा, और अपना सूर्य भी आता है बेटा। अब क्या नहीं आता है बेटा, बेटा अपना ये आता है क्या, कोयला नहीं आता। इसका आंसर क्या है बेटा, कोयला, क्योंकि कोयला अपना ऊर्जा संसाधन में नहीं आता है ये। अब बात करें बेटा, जो अपना दूसरा क्वेश्चन आता है, सौर स्थिरांक का मान है बेटा। सौर स्थिरांक का कितना मान होता है बेटा अपना। अब देखते हैं बेटा, एक नंबर अपना 1367 वाट मीटर स्क्वायर है, दूसरा 1367 वाट मीटर स्क्वायर डॉट के हो रहा है, तीसरा अपना है बेटा 1567 वाट पर मीटर स्क्वायर है अपना, और चौथा कुछ आता है बेटा अपना 1567 वाट मीटर स्क्वायर डॉट के स्क्वायर। तो इनमें से बेटा कौन सा है बेटा, अपना ये आ जाएगा, अपना ये होता है अपना सौर स्थिरांक का मान 1367 वाट पर मीटर स्क्वायर। अब बेटा बात करते हैं 3 नंबर पर, तीसरा क्वेश्चन कहता है द्वितीयक ऊर्जा संसाधन नहीं है। भाई सेकेंडरी जो एनर्जी है अपना संसाधन वो नहीं है, कौन सा नहीं है बेटा इसमें, बेटा इसमें आ जाएगा अपने कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी है बेटा, अपना विद्युत भी है बेटा, अपना डीजल भी आता है बेटा, ये डीजल से भी अपने को एनर्जी मिलती है बेटा। अब बात करें बेटा यूरेनियम, ये बेटा सेकेंडरी अपना एनर्जी संसाधन नहीं है बेटा, क्या नहीं है बेटा, यूरेनियम नहीं है। अब बेटा अपना 4 नंबर आता है अपना, कौन सा बायोगैस संयंत्र डाइजेस्टर बेटा, क्या डाइजेस्टर में स्थिर दबाव नहीं रखता है, डाइजेस्टर में स्थिर दबाव नहीं रखता है बेटा, कौन सा नहीं रखता है इसमें। इसमें बात करते हैं फर्स्ट नंबर KVIC, दूसरा होगा जनता, अब तीसरा होगा गणेश, अब बेटा चौथा होगा प्रगति। अब बेटा डाइजेस्टर में ये तो आते ही नहीं है, ये तो आपने पढ़ाई नहीं होगा, गणेश भी नहीं पढ़ा होगा, प्रगति नहीं। अब बेटा ये आते नहीं। अब इसमें डाइजेस्टर में स्थिर दबाव नहीं रखता, अब स्थिर दबाव कौन सा नहीं रखता बेटा, ये जनता नहीं रखता है बेटा, क्या नहीं रखता है बेटा, जनता अपना स्थिर दबाव नहीं रखता है। अब बेटा बात करते हैं 5 नंबर पर, पाचन द्वारा उत्पन्न बायोगैस में निहित नहीं होता है। भाई पाचन जो द्वारा अपनी बायोगैस होती है इसमें निहित नहीं होता है, और कौन सा नहीं होता बेटा, मीथेन गैस, CH4,
भाई CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, भाई हाइड्रोजन गैस, भाई O2। भाई ये भी होता है अपना, ये भी होता है और ये भी होता है। अब बेटा ये नहीं होता है बेटा अपना, यानी 4 नंबर O2 नहीं होता है अपना। अब बेटा 6 नंबर की बात करें अपन, अपना फ्लूइडाइज्ड बेड गैसीफायर का उदाहरण है बेटा। फ्लूइडाइज्ड जो बेड है अपनी गैसीफायर, उसका एग्जाम्पल क्या है बेटा? अप ड्राफ्ट गैसीफायर, डाउन ड्राफ्ट गैसीफायर, क्रॉस ड्राफ्ट गैसीफायर, नॉन ऑफ दीज है। अब बेटा इसका एग्जाम्पल आएगा नन ऑफ दीज, इनमें से तो कोई सा ही नहीं बेटा गैसीफायर का। अब बेटा इनमें से कौन सा ही नहीं है बेटा, तो अब इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा? विंकलर गैसीफायर बेटा, WINK, विंकलर गैसीफायर बेटा, ये एग्जाम्पल है इसका। इनमें से कोई सा भी नहीं है, ये एग्जाम्पल है इसका, याद रखना बेटा, आ जाएगा एग्जाम में। अब बात करते हैं बेटा 7वां क्वेश्चन का। 7वां क्वेश्चन क्या है बेटा? अपने जो कृषि अवशेषों की ब्रिकेटिंग, जिस प्रक्रिया को शामिल नहीं करती वह है भाई कृषि अवशेष अपने कौन सी ब्रिकेटिंग को शामिल नहीं करते। अब बेटा आ जाएगा कंपैक्शन, डेंसिफिकेशन, कंडेंसेशन और वैल्यू एडिशन बेटा। अब बेटा इसमें आया कंडेंसेशन, बेटा क्या आ जाएगा? कंडेंसेशन इसमें आ जाएगा। अब बात करते बेटा भाई सोलर कुंड एकत्रित करता है। भाई सोलर कुंड कितना क्या एकत्रित करता है बेटा? ओनली रेन वाटर, भाई केवल वर्षा जब करता है। ओनली सोलर एनर्जी, भाई केवल क्या करता है? भाई सूर्य ऊर्जा इस्तेमाल करता है। अब दोनों करता है बेटा, या इनमें से कोई सा नहीं करता है बेटा? बेटा क्या करता है? सोलर कुंड एकत्रित क्या करता है बेटा? अपने रेन वाटर को भी करता है और अपने सोलर एनर्जी को भी करता है। तो अब बात करते हैं बेटा इसमें ये दोनों आ जाएंगे, इसमें 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। हाँ तो दोस्तों अपना जो ऑब्जेक्टिव वाला था वो हो गया था कंप्लीट। अब बात करते हैं बेटा अपना तो 2 नंबर क्वेश्चन अपना फिल इन द ब्लैंक्स का आता है, रिक्त स्थानों का। अब उसकी बात करते हैं बेटा तो अपना पहला क्वेश्चन है बेटा कि भू सतह के नीचे काफी गहराई पर उपलब्ध आंतरिक उष्मा ऊर्जा को ऊर्जा कहा जाता है बेटा। भाई उपलब्ध आंतरिक उष्मा ऊर्जा को अपने जो काफी गहराई के नीचे है ना बेटा, उसके नीचे अपनी ऊर्जा को क्या कहा जाता है बेटा? भूगर्भीय ऊर्जा, भूगर्भीय क्या बेटा? भू सतह से भूगर्भीय ऊर्जा कहा जाता है बेटा। अब बेटा बात करते हैं 2 नंबर तो भाई बीज एवं खाद्य ऊर्जा को डैश संसाधनों के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं बेटा। इनके अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं बेटा, वो किए जाते हैं अपने बेटा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बेटा। इसके अंतर्गत अपने वर्गीकृत किए जाते हैं बेटा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के अंतर्गत अपन उसको वर्गीकृत करते हैं बेटा। अब बेटा तीसरा अपना सामान्य डीजल के साथ के सम्मिश्रण द्वारा बायोडीजल का उत्पादन होता है बेटा। किसका उत्पादन होता है बेटा? इसका उत्पादन होता है बेटा अपना होता है डीजल फ्यूल का बेटा, डीजल फ्यूल का। किसका उत्पादन होता है बेटा? डीजल फ्यूल का। अब बेटा बात करते हैं बायोमास की पाचन द्वारा बायोगैस उत्पादित होती है की अनुपस्थिति में। किसकी अनुपस्थिति में होती है बेटा? वो होती है बेटा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बेटा किसकी अनुपस्थिति में होती है? वो होती है अपने ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में
अब बेटा बात करते हैं 5 नंबर पर बायोगैस उत्पादन के लिए अनुकूलतम कार्बन नाइट्रोजन अनुपात। भाई कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात कितना होना चाहिए बेटा? वो होना चाहिए बेटा अपना 20:1 से 30:1। कितना होना चाहिए बेटा अपना? 20:1 से 30:1 अपना होना चाहिए। अब बात करते हैं बेटा अपना जो छठा नंबर का होता है क्वेश्चन, वो होता है अपना बेटा केवीआईसी डैश एक प्रकार का बायोगैस संयंत्र। केवीआईसी क्या है बेटा? फ्लोटिंग गन टाइप बेटा। किसका अपना है केवीआईसी? किस प्रकार का बेटा? फ्लोटिंग गन टाइप। फ्लोटिंग गन टाइप। फ्लोटिंग गन टाइप का अपना एक केवीआईसी अपना बायोगैस संयंत्र है। अब बेटा बात करते हैं 700 मेगापिक्सल के अधिक दबाव वाली ब्रिकेटिंग मशीनों में कृषि अवशेषों का एक बंधन पदार्थ जैसे कार्य करता है। तो बेटा इसमें भी क्या जाएगा? इसमें अपनी अपना फ्लोटिंग गन टाइप। फ्लोटिंग गन टाइप बेटा। फ्लोटिंग गन टाइप। अब बेटा 8 बात अपना सौर समतल प्लेट कलेक्टर की इस क्षेत्र में उत्तम दिशा। बेटा अपने सौर समतल प्लेट कलेक्टर की उत्तम दिशा कौन से बेटा? वो है बेटा अपने साउथ दिशा। साउथ दिशा अपनी हो जाएगी। अब बेटा बात करते हैं बेटा अब 9 नंबर का अपना सोलर डैश प्रणाली। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है बेटा। विद्युत ऊर्जा सौर ऊर्जा को यानी सोलर पंप प्रणाली होती है जो अपनी, वो अपनी सौर ऊर्जा को किसमें बदलते हैं? विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं बेटा अपने। क्या तो इसमें क्या आ जाएगा बेटा अपना? इसमें आ जाएगा विद्युत। क्या आ जाएगा बेटा? इसमें अपना विद्युत आ जाएगा बेटा। अब बात करते हैं बेटा 10 नंबर के अपने वायु की गति की प्रभावी, वायु की गति की प्रभावी ऊंचाई पर नापी जाती है। भाई कितनी ऊंचाई पर नापी जाती है प्रभावी जो वायु की गति बेटा? वो होती है बेटा 10 मीटर पे। 10 मीटर की भूमि ऊंचाई से नापी जाती है। बेटा अपन इसको फिट में ले तो अपन फिट में लेते हैं इसकी 30 से 32 फीट। 30 से 32 इसकी फिट ऊंचाई हो जाएगी बेटा। तो अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा अपने जो 19-20 की न्यू टाइप अपन ने सोल्व की है। अब अपन अगली इसकी न्यू टाइप सोल्व करते हैं। अब बेटा अपन आगे बात करते हैं अपने जो 22-23 की न्यू टाइप अपन की बात करते हैं। अपन ने 19-20 की अपन ने सोल्व कर ली थी। अब करते हैं बेटा अपने 22-23 की। तो 22-23 में बेटा क्या आता है? पहला क्वेश्चन आता है बायोगैस का मुख्य दहनशील घटक क्या है बेटा? बेटा बायोगैस का मुख्य दहनशील घटक क्या है बेटा? बेटा क्या है? CH4 है, CO2 है, CO है या नाइट्रोजन है? बेटा इनमें से कौन सा है बेटा? बेटा इनमें से है मीथेन अपना। क्या है बेटा? मीथेन इनमें से बायोगैस का मुख्य दहनशील घटक है। अब बात करते हैं बेटा अपड्राफ्ट गैसीफायर में उत्पादित गैस है। बेटा अपड्राफ्ट गैसीफायर में उत्पादित गैस है कौन सी गैस है बेटा? अस है, मॉइस्चर है, तार है ना, मॉइस्चर है। अब बेटा दामर है और मॉइस्चर है, ये अपनी दोनों है बेटा। क्या है अपना बेटा? तार दामर भी हो जाएगा और मॉइस्चर भी हो जाएगा। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। अब बेटा बात करते हैं अपने क्या HAWT का फुल फॉर्म क्या है बेटा? HAWT का हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन, वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन, अपना हॉरिजॉन्टल एविएशन विंड टावर और हाई एक्सिस विंड टावर। बेटा इसमें कौन सा अपना है बेटा? हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन है बेटा। क्या है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन है बेटा। अब बेटा बात करते हैं अपना आगे एक इकाई क्षेत्रफल पर। क्या? एक इकाई क्षेत्रफल पर समय में प्राप्त ऊर्जा की मात्रा कहलाती है बेटा। क्या कहलाती है बेटा? वो क्या कहलाती है बेटा? वो कहलाती है अपने सोलर इंटेंसिटी। क्या कहलाती है बेटा? सोलर इंटेंसिटी। अब बात करते हैं बेटा इधर आगे अपना एक 5 बात है कि इनमें से कौन सा नवीनीकरणीय बेटा? बेटा भाई अपन ने पिछला न्यू टाइप में सोल्व किया था। ये नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है बेटा। कोई क्या नहीं है बेटा? कोयला नहीं है बेटा। ये भी है, जियोथर्मल भी है, जैव ईंधन भी अपना और विंड भी अपना क्या नहीं है बेटा? ना कोयला नहीं है बेटा। अब बेटा बात करते हैं अपने कि पवन रोटर का अधिकतम सैद्धांतिक शक्ति गुणांक है बेटा। क्या? पवन रोटर का अधिकतम सैद्धांतिक शक्ति गुणांक है। कितना सैद्धांतिक उसका शक्ति गुणांक
होता है। तब बात करते हैं 0.458, 0.750, 0.593, 0.850। तो इनमें से कौन सा है? तो बेटा इनमें से होता है अपना 3 नंबर का 0.593 अपना सैद्धांतिक उसका शक्ति गुणांक है। अब बेटा बात करते हैं 7 नंबर को, उसके बायोगैस का अवायवीय पाचन है। बेटा बायोगैस का, बायोमास का जो अपना अवायवीय पाचन है वो क्या है बेटा? क्या है बेटा? बायोकेमिकल कन्वर्शन है, केमिकल है, थर्मोकेमिकल है कन्वर्शन है, या बायोलॉजिकल है बेटा? तो इसमें कौन सा आ जाएगा बेटा आपका आंसर? आपका आंसर आ जाएगा भाई बायोलॉजिकल। 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अब बेटा बात करते हैं भाई जनता बायोगैस संयंत्र कब विकसित किया गया? बेटा जनता बायोगैस संयंत्र कब स्थापित किया गया था? बताओ रे, कब किया गया था बेटा? ये किया गया था अपने 1978 के अंदर। कब किया गया था? 1978 के अंदर इसको स्थापित किया गया था। अब बात करते हैं बेटा वैश्विक विकिरण को किससे मापा जाता है? वैश्विक विकिरण को अपन किससे नापते हैं बेटा? तो अपने थर्मोमीटर, लक्समीटर, पायरेनोमीटर या पायरेनोमीटर। तो अब किसमें से मापते बेटा? पायरेनोमीटर से। किससे मापते अपन? पायरेनोमीटर से मापते हैं। अब बेटा आगे बात करें अपने भाई सनट्रेक या किस कलेक्टर के लिए आवश्यक नहीं है? भाई सनट्रेक या किस कलेक्टर के लिए आवश्यक नहीं है बेटा? इसके लिए आवश्यक नहीं है बेटा फ्लैट प्लेट कलेक्टर के लिए, मिरर स्ट्रिप कलेक्टर के लिए, या पैराबोलिक कलेक्टर के लिए, या अपने पॉइंट फिक्सिंग कलेक्टर के लिए। तो किसके लिए नहीं है बेटा? ये अपने फ्लैट प्लेट के लिए कलेक्टर के लिए आवश्यक नहीं है। इसके नहीं है बेटा, फ्लैट प्लेट कलेक्टर के लिए आवश्यक नहीं है। तो आ क्या होगा आपको समझ में अपने 10%। अब बात करते हैं बेटा अपना आगे अपनी फिल्म इन द ब्लैंक्स का जुड़े। हाँ तो अब आ जाओ, अब आप लोग दूसरा क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा है अपना? खाली स्थान भरवाओ बेटा, सीधो 0.5 में 1 भरवाओ अपना से। तब बात करा था पहला क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन कहा हुआ बेटा जो आओ फ्लैट बैट, फ्लैट जो कलेक्टर हो जब उसका झुकाव कतरो हो बेटा, वह कतरो झुक रहे हुए। तो वह बेटा कतरो रहे हुए वह रहे अपने 10 से 12 डिग्री बेटा कितने रहे हुए? 10 से 12 डिग्री झुको रहे वो। अब दूसरो बात करा था कि भाई बायोगैस का जो संघनन को हुए थे, संघनन की प्रक्रिया से ना जो बनवा की उन आपा का कहवा बेटा? कहा कहवा आपा उन्हें कहवा अवायवीय पाचन। का कहवा बात बेटा? उन्हें अवायवीय पाचन कहवा, अवायवीय पाचन बेटा का कहवा उन्हें अवायवीय पाचन। अब तीसरा आवा बेटा अपना फोटोवोल्टिक सौर सेल किससे बने होते हैं बेटा? कैसे बना हो फोटोवोल्टिक सौर सेल कैसे बना हो बेटा? यो बेटा बना है सिलिकॉन सेल। कैसे बेटा? सिलिकॉन से बनो रहा है बेटा। सीधो क्वेश्चन आ गए। अब बात करा बेटा आगनो पवन रोटर को संचालित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम हवा बेटा। न्यूनतम हवा कतरी चाहो बेटा? बेटा चाहो हवा 6 से 9 घन था पर किलोमीटर, यानी 6 से 9 किलोमीटर प्रति आवर की हवा चाहो अपने रोटर में संचालित करवा के लिए। अब बात करा बेटा भाई पवन टरबाइन किसी भी दशा से हवा प्राप्त करते हैं। किसी भी दशा से हवा प्राप्त, मतलब किस दशा से हवा प्राप्त कर सकते हैं बेटा? वो बेटा अपना आव है ऊर्ध्वाधर अक्ष पवन, ऊर्ध्वाधर अक्ष, ऊर्ध्वाधर अक्ष अपना पवन टरबाइन बेटा, पवन टरबाइन बाय क्या हो बेटा? यो है। अब बात करा बेटा 6 नंबर की। अब 6 नंबर में बेटा कहा है कि भाई 2 मीटर स्क्वायर जब बायोगैस संयंत्र उपभोग स्थल से उसकी दूरी मीटर होनी चाहिए। भाई कितनी दूरी मीटर होनी चाहिए बेटा? बेटा उसकी दूरी होनी चाहिए 2 मीटर। कितनी? 2 मीटर उसकी दूरी होनी चाहिए। अब बेटा अगला आता है बेटा क्या? ये अपना जो डैश है वो उपकरण का उपयोग सौर ताप को एकत्रित करने और संग्रहित करने के लिए किया जाता है। भाई किसका उपयोग किया जाता है बेटा? वो किया जाता है अपना, किसका किया जाता है बेटा?
सौर तापीय संग्राहक का, सौर तापीय संग्राहक, संग्राहक का अपना उसका उपयोग किया जाता है। अब बेटा बात करा आपका 8वां नंबर की। 8वां नंबर में कहा है जो देखो पहले तो भाई बायोगैस का उसमें मान डैश से डैश KCl पर किलोमीटर के बीच होता है। भाई किसके बीच होता है बेटा? वो होता है अपना 5000 से भाई 5500, भाई 5000 से 5500 भाई किलो जूल है बेटा, 5500 किलोमीटर हो गए हैं। अब बात करें बेटा 10 नंबर के अपने WCES का पूर्ण रूप है बेटा, WCEC का पूर्ण रूप है बेटा, वो क्या है बेटा? विंड एनर्जी